इतना आसान नहीं है ज्ञान प्राप्त करना, शादी करनी पड़ती है, शादी। सैयारा तू तो बदल गया है, सैया से बिल्कुल सास बन गया है। दिन रात देता ताने, एक ना तू मेरी माने, बिल्कुल तू अपनी माँ पे गया है, इसीलिए तो सास बन गया है। सैयारा ओ सैयारा सैयारा। सोच रही हूँ कि सास अपनी बहू को देखने के लिए क्यों जाती है, क्योंकि शादी के बाद इनको पसंद तो पड़ोसियों की बहू ही आनी है। भाभी। हाँ देवर जी। एक बार मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर क्या करोगे? लोगों को ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जो सोचने पे मजबूर हो जाए। कैसी स्टोरी सुनाओगे? रात को मेरे दादाजी बीड़ी पीते थे, मैं उसकी रोशनी में पढ़ाई करता था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। बहुत सारी औरतें बोलती है कि हमें टकला आदमी पसंद नहीं। तो फिर ये कैसे पसंद है? कभी चाय के डब्बे में, कभी तकिए में, कभी अटैची में, कभी सूटकेस में, कभी अलमारी में, कभी यहाँ पे। अरे बाहर क्यों नहीं निकाल के फेंक देती है फिर? देवर जी। हाँ भाभी। तुम्हारा क्या सपना है? भाभी मेरा तो एक ही सपना हो, मेरे 3-4 बालक हों और उनकी माँ अलग अलग हो। लोग कहते हैं कि प्यार करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हमारी टीचर कहते थे जो मुश्किल काम है उसको बार बार रिपीट किया करो, सफलता जरूर मिलती है। मम्मी मैं बाजार तक जा रहा हूँ। बाजार जा रहा है? हाँ मम्मी। और अभी तो रुको, ले तो मेरी दवाई भी ले ही पड़े थे। ठीक है। या को कहा कर रहा है? मम्मी फोटो खींच रहा हूँ, आई थी काम चल जाएगा। ला पैसा और दे दो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ले तो भैया या को फोटो खींच ले। ये औरतों में ही तेरा पति मेरा पति लगा रहता है। हम मर्दों को देखो, दूसरी की बीबी को अपनी बीबी की तरह मानते हैं। किसी से भी सुलझ जाऊं नहीं हूं मैं वो पहेली, किसी से भी सुलझ जाऊं नहीं हूं मैं वो पहेली, हैप्पी फ्रेंडशिप डे मेरी प्यारी सहेली। मैंने ये क्या कर रही है? जो तूने मुझे रक्षाबंधन में पैसे दिए थे वो गिन रही हूँ। लेकिन मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं दिया। तो मैं क्या कर रही हूँ? कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन काला ही होता जा रहा है। कलर तो भगवान के देन है मम्मी। कलर तो भगवान की देन है, लेकिन नहाना भी पड़ता है इंसान को। आज मेरा सर दर्द हो रहा है। सर दर्द की गोली दूं? अरे बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है। तो सर दर्द की गोली देती हूँ और बाम भी लगा देती हूँ। तुम समझ नहीं रही हो, बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है। ठीक है फिर मैं एक दिन के लिए मायके चली जाती हूँ, इससे आराम लग जाएगा। हाँ इस दवाई से आराम लग जाएगा, लेकिन थोड़ा डोज बढ़ा देती। ठीक है 2 दिन रुक जाऊंगी मायके में, इससे ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा दवाई फिर गर्म कर देती है। ससुराल वाले कहते हैं कि तुम बदल गई हो, तो क्या हमेशा बेवकूफ बनी रहूं? तुम लोगों को देखकर शानी हो गई। यार मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, चाय बना दो जल्दी से। यार मेरा भी मन नहीं है, थोड़ी देर में बनाऊंगी। पता नहीं कौन से बुरे कर्म करे थे पिछले जन्म में जो तुम जैसी वाइफ मिली। तो कर लेते अच्छे कर्म, कर्म खुद ने बुरे करे, बदनाम मुझे कर रहे हो। तुझे कैसा पति चाहिए? पति मेरा वाइट हो, गुस्सा उसका लाइट हो, कमाई उसकी टाइट हो, लंबी उसकी हाइट हो, जब भी सास से मेरी फाइट हो, वो कहे जानू तुम ही राइट हो। मेरे सैया। घर वालों ने कहा था दिल लगा के पढ़ाई करना,
साला दिल तो लगा लिया, अब पढ़ाई नहीं हो रही है। मेरे पतिदेव कभी भी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं। हमेशा ये कहते हैं, देखता हूँ, करता हूँ, सोचता हूँ, ला दूंगा, हो जाएगा, ले लेना। देखो, जब मायके में एक बेटी नाराज होती है तो घर वाले सोचते हैं कि पता नहीं ये खाना खाएगी कि नहीं खाएगी, लेकिन जब ससुराल में एक बहू नाराज होती है तो ससुराल वाले सोचते हैं कि पता नहीं परमेश्वरी आज खाना बनाएगी कि नहीं बनाएगी। मतलब बेटा तू गुस्सा बाद में बोलियो, पहले खाना बना ले किचन में। उन रिश्तेदारों और झूठे दोस्तों को भी नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, जिन्होंने पीठ पीछे मुझे डसने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। अजी सुनते हो खाने में खीर पूरी बना लूं? इतने आराम से बतिया रही है, खुद ही से खुद बतिया रही क्या? तने तेज बात नहीं कर सका? क्या बना ली? अभी वो नए नए है ना, इसलिए, नहीं तो तुम्हारी अम्मा बहन एक कर देते। अच्छे से बता दो बनाने का है खाने में। अरे बना लो जी, कछु बनाने, हम तो सब कछु खा ली। दूसरों की नागिन पर नजर रखने वाले नागों को भी नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा एक बात बताओ, आपको मेरे में कौन सी बात बुरी लगती है? मुझे ना यार तुम्हारी। बस बताने की जरूरत नहीं है, चुपचाप एडजस्ट करो। अरे ओ हो आइए आइए आइए, आपको एक्सक्यूज मी, क्या है? मुझे लगता है आप बहरी हो। किसने कहा तुमसे? अरे मुझे लगता है ना, और ये मैं प्रूव कर सकता हूँ। करो प्रूफ। आई लव यू। क्या? नहीं आई ना सुनाई? मैं तो पहले ही कह रहा था कि बहरी हो तुम। चला ना फिर जाएगा। तुम अपने भाई को प्यार से कैसे बुलाती हो? बुलाती ही नहीं। बुलाना हो तो आवारा, नकारा, निकम्मा, निठल्ला, जिद्दी, आलसी, ढक्कन, सरदर्द, गधा, नक्चड़ा, कुत्ता, पागल, बकवास, बुद्धू, चुगलखोर, कामचोर। ए नौकर इधर आ। मम्मी जी एक बात बताओ। हाँ बहू पूछ। जब आपको गर्मी लगती है तो आप क्या करती हो? बहू मैं कूलर के सामने जाके बैठ जाती हूँ। और आपको फिर भी गर्मी लगती है, जब क्या करती हो? फिर तो बहू मैं कूलर चालू कर लेती हूँ। मैं अपने पति से पूछकर ही काम करती हूँ। सुनिए जी, आज पनीर की सब्जी बनाऊं या आलू की सब्जी? पनीर हमारी फेवरेट है, पनीर की सब्जी बनाओ। आलू की बना दी है, खा लेना। तो फिर पूछ काहे रही थी? शादी के वक्त पंडित जी ने कहा था कि पति से पूछकर काम करना, ये थोड़ी गलत है कि मानना भी है। यार ये बता, महिला और प्रेस को स्त्री क्यों बोला जाता है? महिला और प्रेस को स्त्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन दोनों का काम है टेढ़े मेढ़े को सीधा करना। बेटा खाना खा लो। थोड़ा सा खा लो बेटा। मेरा प्यारा बेटा है ना, एक बाइट खा लो बेटा, खा लो। अच्छा फोन देंगे तो खाओगे? ये लो। आजकल का औलाद है, फोन के बिना खाते भी नहीं, ना जाने कैसा परवेश हुआ है। मम्मी जी, मेरा बेटा तो फोन के बिना खा नहीं सकता है, लेकिन आपका बेटा तो फोन के बिना हग भी नहीं सकता है। पता नहीं कैसा परवरिश मिला है। देवर जी, हम अमीर कब होंगे? जब हम पे पैसे होंगे। पैसे कब होंगे? जब हमारी किस्त खत्म हो जाएगी। किस्त कब खत्म होएगी? जब हम खत्म हो जाएंगे। बाबू तो मेरी कसम है, तेरी जिंदगी में कोई दूसरा लड़का ना आना चाहिए। तुम दूसरे ही हो। हमारे पड़ोस में एक लड़के को बीड़ी पीने की लत लग गई, तो उसके पिताजी ने बीड़ी की लत छुड़ाने के लिए उसे बाबा रामदेव के योगा क्लास में भेजा। पता है, अब वो पाँव से भी बीड़ी पी लेता है। हेलो। हाँ कहाँ पर हो? घर पर हूँ। मिक्सी चलाओ। हेलो। हाँ कहाँ पर हो? यार घर पर हूँ यार, तुम वहाँ मैं के गई हो, वहाँ मजे करो, मेरे में क्यों शक कर रही हो? मिक्सी चलाओ। मम्मी आ गई। बेटा मेरे पापा कहाँ हैं?
पता नहीं 3 दिन से मिक्सी लेकर घूम रहे हैं कहीं। ए जी गर्मी लग रही है, पंखा ला दीजिए ना। पंखा पंखा ठीक है, मत सुनिए। सुनो ना, एक गिलास पानी लेते आओ ना। एक औरत के घर में 3 लुटेरे घुस आए। उसने तीनों का मुकाबला किया, तीनों पकड़े गए। हाँ तो अब औरतें अबला थोड़ा ना रह गई हैं, अब तो सबला हो गई हैं। अबला और सबला का वो मतलब नहीं होता जो तू समझ रही है। पुराने जमाने में जब पत्नी के पास पैसे खत्म हो जाते थे तब वो अपने पति से कहती थी अबला, तो उसको अबला कहते थे। आजकल के जमाने में जैसे ही पति की सैलरी आती है तो पत्नी कहती है सबला, तो उसको सबला कहते हैं। क्या मैं बोलूं? कौन बोल रहा तेरे को बोलने के लिए? ना बोल, चल निकल। साली जबरदस्ती, क्या मैं बोलूं? साला एक बात मेरे आज तक समझ नहीं आई कि कूलर का पानी जाता कहाँ पर है और एसी में पानी आता कहाँ से है। बताइए हमें, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ गिरती है? कहाँ गिरती है? जमीन पे। सुनो, अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। दूसरी शादी तो नहीं कर लोगे ना? अब पागल आदमी का क्या भरोसा, वो तो कुछ भी कर सकता है ना। बड़ा हरामी हो। अरे क्या हुआ देवर जी, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? अरे क्या बताऊं भाभी, शक की भी हद होती है। मैं ऑफिस से आ रहा था और पड़ोसन मायके से आ रही थी। दोनों को गली में देखकर बीबी बोली, लेने गए थे क्या? मैं सोचती थी कि विजय माल्या हमारे पैसे लेके भाग गया, लेकिन उसका पॉडकास्ट देखकर तो उस पर तरस ही आ गया। पता चला कि उसके तो हमें ही देने हैं रुपए। अन्याय हुआ बेचारे के साथ। मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। ब्रेकअप करना है ना, कर लो, लेकिन मुझे ये बताओ तुम्हारे पास है क्या? मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है। तुम्हारे पास क्या है? तेरे जैसे 4। तुसी पंजाबी हो? नहीं। तुसी पंजाबी हो? नहीं। तुसी पंजाबी हो? तेरा दिमाग खराब है। जब मैं तेनों एक बारी कहता मैं पंजाबी नहीं आते, वारी वारी क्यों पूछी जान दिया? मैं तो पंजाबी बोलनी भी नहीं आंदी। जो दोबारा पूछा ना मैं तेरा मुंह बन देंगी, डंगर जिया। मैं घर में सारा काम करती रहती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन, लेकिन फिर भी मेरी कोई इज्जत नहीं करता, कोई भी नहीं। ऐसा क्यों? अरे कहीं मैं सिंड्रेला तो नहीं? क्योंकि सिंड्रेला भी ऐसे घर में काम करती रहती थी, उसकी भी कोई इज्जत नहीं होती थी। वाह। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई। नानी के घर आपका सबसे ज्यादा ख्याल कौन रखता है? मैंने पाली माची। तू है तो दिल धड़कता है, तू है। किसने लिखा कि पुरुषों ने प्रेम में धनुष तोड़ा, युद्ध लड़े, सेतु बनाए, पहाड़ तोड़ा, शायर बने, आशिक बने, पागल बने। स्त्री ने क्या किया? तो इसका उत्तर देते हुए किसी ने लिखा कि स्त्री ने सीता सी अग्नि परीक्षा दी, उर्मिला सा इंतजार किया, राधा सा वियोग सहा, रुक्मणी सा प्यार किया, अहिल्या सी पत्थर बनी, सावित्री सी यमराज से लड़ी, द्रौपदी सा अपमान सहा, सती सा सब त्याग दिया, पार्वती सी तपस्या की, लक्ष्मी सा चरण दबाए, मीरा सा जहर पिया और तुमको जन्म दिया, और तुम कहते हो कि स्त्री ने क्या किया? So beautiful, so elegant, so elegant, so so algebra, so elegant, so elephant. आयो रे माँ। सोशल मीडिया ना हो तो बहुत सारी महिलाओं को, बेचारियों को पता ही ना चले कि वो कितनी नाइस, ब्यूटीफुल, स्वीट और गॉर्जियस हैं।
ससुर जी अगर सासू माँ की बात माने तो बहुत अच्छे पति हैं। दामाद अगर बेटी की बात माने तो बहुत अच्छा पति है। और अगर बेटा बहू की बात माने तो जोरू का गुलाम। वाह रे दोगलो।